अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक ख़बर का जायज़ा लेंगे जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, उसका तिब की दुनिया से है और कुछ बच्चों की अमवात से है। ये वाक़या होता है पाकिस्तान का एक इलाका है रहीम यार ख़ान, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक लगारी कबीला, बड़ा मशहूर, एक आपको पता है कि लगारी जो हैं बड़े मशहूर हैं, तो उनका एक कबीला रह रहा है वहाँ से 50 किलोमीटर दूर। तो होता ये है कि उनके कुछ बच्चों को अलामात आती हैं, उनके कुछ बच्चे जो हैं वो बीमार होना शुरू होते हैं और फिर आखिर एक एक करके 12 दिनों के अंदर उसी एक कबीले के 12 जो बच्चे जिनकी उम्रें 3 साल से लेके और 30 साल तक हैं, वो 12 दिनों में 12 लोगों की डेथ हो जाती है। 12 बच्चों की, 12 जवानों की डेथ हो जाती है, क्योंकि जो बाकियों की उम्रें थी वो किसी की अगर 3 साल थी तो किसी की 5 साल, किसी की 9 साल, किसी की 10 साल। एक जो लड़की थी उसकी उम्र 26 साल और एक जो मर्द था उसकी उम्र थी 30 साल। यानी इस उम्र के जो बच्चे और नौजवान हैं वो 12 दिन के अंदर जब 12 मौत होती हैं तो वहाँ पे इलाके में काफ़ी कोहराम मिल जाता है। उसके बाद इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। एक बोर्ड बैठता है और वो पूरा जायज़ा लेता है कि आखिर इन बच्चों को बीमारी क्या हुई। शुरू में इसको मिस्टीरियस डिजीज़ या एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब तमाम टेस्ट किए जाते हैं और पूरा हर चीज़ का जायज़ा लेने के बाद ये समझ आती है कि ये बच्चे जिस बीमारी में मुब्तला थे वो थी मेनिंगो इनकेफेलाइटिस। और ये एक किसी बच्चे को हुई है। उसके बाद क्योंकि जो ट्राइब्स के लोग होते हैं, ख़ास तौर पे किसी एक कबीले के या फैमिली के लोग होते हैं, वो बाहम इकट्ठे रहते हैं, तो फिर एक से दूसरे बच्चे को गई, दूसरे से तीसरे को गई और इस तरह से ये जो इन्फेक्शन है ये इन तमाम 12, ज़ाहिर है कि 12 से ज़्यादा लोगों को हुई। बहुत सारे बच्चों की जान बचा ली गई, लेकिन 12 जो लोग हैं बदकिस्मती से वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो इस बीमारी को बताया गया कि ये है मेनिंगो इनकेफेलाइटिस। अब हम जायज़ा लेंगे कि ये क्या बीमारी है, ये कैसे एक से दूसरे बच्चे में या एक से दूसरे जवान में या एक से दूसरे बूढ़े में फैलती है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं और कैसे इसकी तशख़ीस होती है, ताकि खुदा न खास्ता किसी और फैमिली को इस तरीके से ना नुकसान उठाना पड़े जो इन लोगों को उठाना पड़ा। क्योंकि ये जो इलाका है इसको कच्चे का इलाका कहते हैं, गुरबत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और जो तिब की सहूलियात हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। वहाँ पे हर बीमारी का इलाज जो है वो पैरासीटामोल, ये सर के दर्द की दवाई समझा जाता है। और यही वो वजह है कि जो मेनिंगो इनकेफेलाइटिस नामी बीमारी है इसमें सबसे अहम होता है कि कितना जल्दी तशख़ीस करके इलाज शुरू कर दिया गया या कितना जल्दी तशख़ीस किए बगैर ये समझते हुए कि ये मेनिंगो इनकेफेलाइटिस हो सकता है, इसका इलाज शुरू कर दिया गया। अब मेनिंगो इनकेफेलाइटिस का अगर हम बात करें, आइटस, मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूँ कि आइटस का मतलब होता है सोजिश, इन्फ्लेमेशन। तो जहाँ पे भी हमें मिलेगी तो ये लफ्ज़ मिलेगा आइटस का, इसका मतलब होता है कि वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई सोजिश है। तो मेनिंगो इनकेफेलाइटिस का मतलब है कि यहाँ पे इस लफ्ज़ के अंदर एक तो ये कोई बीमारी ऐसी है, इन्फेक्शन ऐसी है कि जिसमें सोजिश हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है। उसके बाद आते हैं मेनिंगो इनकेफला, ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। देखें, जो हमारे सर के बाहर सबसे बाहर अगर बाल हैं, उसके बाद जिल्द आती है, उसके बाद हड्डी आती है सर की। सर की हड्डी के बाद जो दिमाग है नीचे, उनके दरमियान में 3 झिल्लियाँ होती हैं जिनको हम मेनिंजीज कहते हैं। यानी हमारा जो ब्रेन है उसके बाहर और जो स्कल है यानी सर की हड्डी है उसके अंदर यानी दरमियान में, एक को हम कहते हैं पिया मैटर जो कि बिल्कुल दिमाग के साथ जुड़ी होती है, उसके बाहर होती है अरेक्नॉइड मैटर, माटर कहते हैं लेकिन हम उल्फे आम में से मैटर कह देते हैं, और सबसे बाहर वाली को कहते हैं ड्यूरा माटर या ड्यूरा मैटर। अब ये जो 3 झिल्लियाँ हैं इनको कहते हैं हम मेनिंजीज। अब ये जो मेनिंजीज हैं जब इनकी सोजिश होती है तो उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। और बड़ा मशहूर है ये लफ्ज़ के गर्दन तोड़ बुखार, अकेला जो लफ्ज़ होता है मेनिंजाइटिस बड़ा मशहूर है, गर्दन तोड़ बुखार। तो इसका मतलब है कि मेनिंगो इनकेफेलाइटिस में एक तो सोजिश हुई है मेनिंजीज की, इन झिल्लियों की। उसके बाद आता है इनकेफ, इनकेफ कहते हैं दिमाग को। यानी जब झिल्लियों की सोजिश होगी, इन्फेक्शन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी तो मेनिंजाइटिस कहते हैं, और जब दिमाग की हो जाएगी तो उसको इनकेफेलाइटिस कहते हैं, और इन दोनों की अगर इकट्ठी हो जाए तो इसको कहते हैं मेनिंगो इनकेफेलाइटिस। इसका ये मतलब हुआ कि इन बच्चों को, इन जवानों को एक ऐसी इन्फेक्शन हुई, एक ऐसी बीमारी हुई जिसने सोजिश कर दी दिमाग की, ब्रेन की, और जो बाहर 3 झिल्लियाँ थी उनकी। तो इस पूरे अमल को हम कहते हैं मेनिंगो इनकेफेलाइटिस। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी वजह बैक्टीरिया भी होता है, इसकी वजह वायरसेस भी होते हैं,
इसकी वजह फंगस भी होती है, इसकी वजह बाज़ औक़ात पैरासाइट के, ये जो मलेरिया वाला पैरासाइट है वो भी कर सकता है। बाज़ औक़ात जो बच्चे तालाब में नहाने जाते हैं वहाँ पे अमीबा होता है, वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की मेनिंगो इनकेफेलाइटिस करता है, जिससे बहुत सारा नुकसान होता है क्योंकि वो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो जरासीम हैं, ये जब दिमाग में पहुँच जाते हैं या दिमाग की झिल्लियों में पहुँच जाते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन देता है, इसके ख़िलाफ़ इसको रोकने की कोशिश करता है। तो उस रोकने की कोशिश में वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे फिर वो सारे अलामात आना शुरू हो जाती हैं जिनका आगे चल के मैं ज़िक्र करूँगा। ये किस तरह पहुँचते हैं? अक्सर बैक्टीरिया वायरस, बहुत सारे लोगों को तो गला ख़राब होता है। अक्सर लोगों को जब गला ख़राब होगा तो ये जरासीम जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनमें से जरासीम पहले खून में जाएंगे और खून हमारे जिस्म और दिमाग के दरमियान एक बैरियर होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जो हर चीज़ को जो खून से दिमाग की तरफ नहीं जाने देता, बल्कि कुछ चीज़ों को इजाज़त देता और कुछ को नहीं देता। तो ये जरासीम जो है पहले हमारे खून में जाते हैं और फिर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके हमारे दिमाग में, और जो झिल्लियाँ होती हैं फिर उनके दरमियान एक पानी होता है जिसको हम CSF कहते हैं या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो हराम मगज़ के इर्द गिर्द भी घूमता है और दिमाग के अंदर भी वो घूमता है। तो फिर ये जो जरासीम होते हैं ये दिमाग में और CSF में भी चले जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो ज़ाहिर है जब हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ रिएक्शन देता है तो फिर वो सोजिश होती है। वो एक तो इस तरीके से चले गए कि गला ख़राब हुआ, छींके मारी, एक से दूसरे को चला गया। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि बाज़ औक़ात लोगों को नाक या जो कान की बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, या कान के पीछे एक हड्डी होती है मेस्टोइड बोन, उसकी इन्फेक्शन होती है, तो फिर वहाँ से पीप निकलती है बाहर। तो ये भी जरासीम जो है फिर वो दिमाग की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जो दिमाग के बिल्कुल पास हैं, और कुछ खून की नालियाँ या जो हड्डियाँ जो हैं दिमाग की, वो आपस में कान की और नाक की हड्डियों के साथ उनका बड़ा करीबी मिलाप होता है, तो ये इस तरीके से भी फैल जाते हैं। एक दफ़ा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट पहुंच गया दिमाग में, सोजिश शुरू हो गई, तो फिर कुछ अलामात जन्म लेती हैं। वो अलामात क्या होती हैं? देखें, किसी को, बच्चे को या बड़े को, जब बुखार हो, सर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, उसको उसका जो होश है उसका लेवल थोड़ा कम हो जाए, या उसको बुखार के साथ और दौरे पड़ना शुरू हो जाएं, तो समझ लें कि हो सकता है कि या तो गर्दन तोड़ बुखार है, मेनिंजाइटिस है, या इनकेफेलाइटिस है यानी कि दिमाग की इन्फेक्शन है, या फिर दोनों की इन्फेक्शन जिसको मेनिंगो इनकेफेलाइटिस कहते हैं। फ़र्क क्या होता है कि जब झिल्लियों की या मेनिंजीज़ की इन्फेक्शन होती है जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, तो आमतौर पर किसी को बुखार होगा, उसको गर्दन में दर्द होगा, गर्दन में यानी नेक पेन होगा, और साथ उसको सर में भी दर्द हो सकता है और उल्टियाँ आ जाती हैं। लेकिन अगर ब्रेन यानी इनकेफेलाइटिस हो तो आमतौर पे फिर लोगों को समझ नहीं आ रही होती, वो उनका होश का लेवल कम होता जाता है, वो इधर उधर की बातें करते हैं, उनको याद कुछ नहीं रहता, रोशनी जो है बहुत तंग करती है इनको, और दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं तो इनकेफेलाइटिस में। लेकिन जो मेनिंगो इनकेफेलाइटिस है उनमें ये सारी चीज़ें आमतौर पे सामने आती हैं। और ये रहीम यार खान में भी यही हुआ कि इन बच्चों को बुखार शुरू हुआ, बुखार के बाद किसी को उल्टियाँ आ रही थी, किसी को दौरे पड़ना शुरू हुए, और किसी का जो होश का लेवल कम हुआ, फिर हॉस्पिटल में लेके गए। लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि एक बात हमेशा जहन में रखें कि जो मेनिंजाइटिस इनकेफेलाइटिस या मेनिंगो इनकेफेलाइटिस में सबसे अहम चीज़ होती है वक़्त, कि आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अगर आप तशख़ीस करने में थोड़ा लेट हैं और आपको शक है कि ये मेनिंजाइटिस इनकेफेलाइटिस या मेनिंगो इनकेफेलाइटिस हो सकता है, तो फौरी तौर पे आपने जो इसका इलाज होता है, यानी अगर बैक्टीरिया लो, देखें तशख़ीस कैसे होती है कि एक तो डॉक्टर चेक करता है, और उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द पानी होता है जिसको हम CSF कहते हैं, उसको निकालते हैं मुआयना के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे वो ख़वातीन जो जिनका कभी ऑपरेशन हुआ हो बच्चे के लिए प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी वगैरह, तो डॉक्टर पीछे कमर में टीका लगाते हैं। जहाँ पे टीका लगाते हैं वहीं से जब पानी लिया जाता है तो इसको LP कहते हैं, लंबर पंक्चर, ये एरिया को लंबर एरिया कहते हैं। तो वहाँ से जो पानी निकलता है बिल्कुल साफ़ होता है, जो आमतौर पे नॉर्मली, तो उसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, के दिमाग और हराम मगज़ के में घूमने वाला पानी। उसके मुआयने से पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया की वजह से है, ये वायरस की वजह से है, ये TB की वजह से है, ये पैरासाइट की वजह से है, ये फंगस की वजह से है, या क्या वजह है कि जिसने ये इन्फेक्शन की है। एक तो आम टेस्ट किए जाते हैं और PCR टेस्ट होते हैं, और बड़ा कुछ होता है, वो ज़ाहिर है डिटेल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, फिर इन लोगों का MRI किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उस पर भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि किसी को मेनिंजाइटिस है, इनकेफेलाइटिस है, ख़ास तौर पर मेनिंजाइटिस, और इसके बारे में पता चल जाता है। तो जैसे ही तशख़ीस होती है, अगर तो बैक्टीरियल हो तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, मखसूस किस्म की, खसूसी तौर पर वो एंटीबायोटिक्स
जो दिमाग का जो बैरियर होता है खून के साथ, ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको क्रॉस करके दिमाग में जाती हैं। उसके बाद अगर वायरल है तो हम एंटी वायरल देते हैं, लेकिन अक्सर जो वायरल इनकेफ्लाइटिस होता है तो ये खुद भी सेटल हो जाता है। अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे दें तो खुद ही ऐसा ऐसा बेहतर हो जाता है। अगर कोई फंगल है तो हम एंटी फंगल दवाइयाँ देते हैं। अगर कोई प्रोटोजोआ या पैरासाइट है तो उसके लिए हम एंटी प्रोटोजोल, जैसे मलेरियल अगर है, बाज़ का दिमाग को मुतासर करता है मलेरिया, तो फिर हम मलेरिया की दवाई देते हैं। लेकिन जितना जल्दी आप दवाई शुरू करवाएंगे उतना जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। और तो बच कैसे सकते हैं, या आप अपने घरों में देखें। एक तो हमारे घरों में हम जज्बाती बहुत होते हैं कि घर में अगर कोई बच्चा बीमार है, बड़ा बीमार है, तो सारे घर वाले कोशिश करेंगे कि उसके पास ही बैठे रहते हैं। कोई खांसी कर रहा है तब भी लोगों को ये ख्याल नहीं होता कि अगर उस बच्चे में, उस बुज़ुर्ग में, उस मर्द में, उस खातून में, उस नौजवान में कोई जरासीम है, वायरस है, बैक्टीरिया है, और आप उसके पास बैठे रहेंगे और घर का जो खिड़कियां हैं वो बंद होंगी, तो वो जरासीम सबको मुंतकिल हो सकते हैं। जैसे इस केस में हुआ कि 12 दिनों में 12 लोग अपनी जान से गए, और तमाम नौजवान लड़के लड़कियां थे या बच्चे थे तो उनकी जानें गई। तो हमें ये चाहिए कि जब घरों में कोई बीमार हो तो उसको भी मास्क पहनाएं या ख़ुद मास्क पहने। उसको भी कहें कि 20 से 40 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और ख़ुद भी धोएं। कमरे को हवादार रखें। कम से कम जो जरासीम है वो एक से दूसरे में मुंतकिल होंगे, और जितना जल्दी मुमकिन हो जो भी डॉक्टर होते हैं उनके साथ रब्ता करें, क्योंकि जब आप खुद अगर ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा और बाज़ का तो नुकसान हो जाता है। अगर किसी को, छोटा बच्चा जो होता है बिल्कुल छोटा, उसको आमतौर पे बुखार के साथ बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है या उल्टियाँ आती हैं। और इसी तरह से बड़ों में क्या होता है कि अगर बुखार के साथ कोई दौरे पड़ना शुरू हो जाए, या बहुत ज़्यादा होश का लेवल कम हो जाए, या बहुत ज़्यादा सर में दर्द शुरू हो जाए, तो अपने करीब तरीन ऐसे डॉक्टर से ज़रूर बात करें या उनको दिखाएं जिनको इन चीज़ों की समझ हो। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।